निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। एज यू नो दैट जब हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन ने प्री का रिजल्ट जब अनाउंस किया तो उसके साथ एक बड़ा अपडेट भी उन्होंने दिया कि इस बार जो मेंस में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनका पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। यानी कि पहले जो आपको 4, 8 और 20 मार्क्स में सवाल मिलते थे, अब उन्होंने मार्किंग में थोड़ा सा चेंज किया है। उसके साथ साथ जो वर्ड लिमिट है उसको भी चेंज किया है। यानी कि इस बार के मेन से जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स 8 मार्क्स के और 12 मार्क्स के। तो यस, निम्बस एकेडमी ने आप सभी के लिए जो है इस नए पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने डेली आंसर राइटिंग सीरीज जो है आपके लिए स्टार्ट की है, सो दैट आप जो है इन चीज का बेनिफिट उठा सकें कि किस तरह का सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है और उसके साथ साथ जो है किस तरह की अप्रोच आप लोगों को जो है वो रखनी है। स्टाइल ऑफ सवाल भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, किस तरह के सवाल आने हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है उन चीज़ों को। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा आइडिया इससे लग जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट सवालों की बात करेंगे। यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द दिस सीरीज। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। आज मैं सैंपल के तौर पे आपको बता देता हूं दैट किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे या हमने किस तरह से अप्रोच करना है। तो एक 8 मार्क्स का और एक 12 मार्क्स का जो सवाल है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल देख लेते हैं, आइए। दैट द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आप देख सकते हैं दैट लेट अस सपोज आपसे सवाल पूछा गया गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के जो रिलेशन है या हमारे साथ जो गोरखास के रिलेशन थे उनसे अगर सवाल पूछ रहा है, द सर्कमस्टांसिस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंग्लो गोरखा वॉर। देखिए क्या होगा, अब ये समझ लीजिए कि सवाल आने की जो संभावना है वो सही में आपसे ना एडिशनल सवाल पूछे जा सकते हैं, अटैच करके सवाल पूछे जा सकते हैं। एक या दो इंसिडेंट को एक साथ जो है मर्ज करके सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दैट सवाल आपसे पूछा है दैट व्हाट सर्कमस्टांसेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंग्लो गोरखा वॉर एंड एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस वॉर। यानी कि एक तरफ तो आप लोगों से यहाँ पे कुछ एक सर्कमस्टांस जो है उनके बारे में पूछ रहा है और दूसरा आपसे जानने का इच्छुक हो रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे इस वॉर के। तो इस तरह के सवाल जो है आप आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने इस पूरी की पूरी सीरीज को कंप्लीट करना है, जिसमें हम वेरियस सब्जेक्ट्स के जो है सवालों को यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे। 12 मार्क्स में है, 225 वर्ड्स जो हैं इसमें हम लोगों ने लिखने हैं। तो देखिएगा किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो ऑब्वियसली जब भी किसी सवाल को आप लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद हमने मेन जो हमारा पोर्शन है उस पर आ जाना है। यानी कि दो डिमांड्स इसने एग्जामिनेशन ने यहाँ पे रखी है, दैट सर्कमस्टांस और उसके कॉन्सिक्वेंसेज। उससे पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को लेना है, बिकॉज यहाँ पे सवाल आपसे एंग्लो गोरखा वॉर के बाद पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको गोरखा के अराइवल को ना मेंशन करते हुए, जब वो हमारे इन रीजन्स में आफ्टर द बैटल ऑफ महलमोरियां जब उन्होंने यू कैन से शिमला हिल्स की तरफ एनक्रोच कर लिया था, उसके बाद को आपने हल्का सा इंट्रोडक्शन बनाना है। जैसा आप देखेंगे दैट इन द मिडल ऑफ द 1813 द गोरखा मैन सीज द 6 विलेजेस व्हिच वर बिलोंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द अमर सिंह थापा क्लेम दैट दे वर बिलोंग टू द सिरमौर। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि ये सारे के सारे रीजन्स जो हैं उनको बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं द डेविड ऑक्टरलोनी जो ब्रिटिशर्स में थे, दे ऑब्जेक्टेड टू इट एंड ऑन द 1st of November 1814 द ब्रिटिश डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द गोरखास। यानी कि सिंपल 2 से 3 लाइनों का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके साथ अगर आप देखिए अप्रोच कैसे करना है इन सवालों को, तो सबसे पहले हम सर्कमस्टांसेस की अगर हम बात करेंगे दैट कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांस बने जिसकी वजह से ये वॉर हुआ, तो उनको भी थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहला आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस वी हैव इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द हिल स्टेट्स बाय द अमर सिंह थापा। एज यू नो दैट फ्रेंड्स, आपको पता ही है दैट कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 1810 तक की अगर हम बात करेंगे, बिकॉज जब अर्की की तरफ उन्होंने मूवमेंट ले लिया था आफ्टर द बैटल ऑफ महलमोरियां, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक्सपेंशन अपना स्टार्ट कर दिया था। तो ये कहा जाता है कि 1810 तक जो है इन्होंने नालागढ़ हो गया, जुब्बल हो गया, धामी हो गया, इन वाले रीजन्स को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और 1811 में जो है स्टूडेंट्स इन्होंने बुशहर की आर्मी जो थी उनके ऊपर भी जो था अटैक करके, जैसे ठियोग हो गया, कोटगढ़ हो गया, जुब्बल, रामपुर, ये वाले जो रीजन्स थे इन रीजन्स को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। नाउ ये जो इनका एक्शन था, ये एक्शन एक्चुअली में ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया था, तो इसीलिए भी ये पहला कॉन्सिक्वेंस बना स्टूडेंट्स इस युद्ध का। यानी कि द ब्रिटिश वर एंग्री विद दिस एक्शंस ऑफ द गोरखास व्हिच लीड्स टू द वॉर एक्चुअली। तो इस तरह से आप लोग इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं।
हैं, राइट। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। द सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन, द सर्कमस्टांस वी हैव इज द ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। यानी कि क्या हुआ था, देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या दैट जैसे जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दैट यहाँ बुशहर होना है, ठीक है जी। तो देखिए जैसे जैसे बोला जाता है फ्रेंड्स कि यू कैन से गोरखास का जो यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन था, जो एक्सपेंशन था, जैसे जैसे उनका कंट्रोल इन रीजन्स पे हुआ, वैसे वैसे ही थोड़ा सा ब्रिटिशर्स को ये भी लगने लगा दैट कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो हिल स्टेशन को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। यानी कि देखिए हुआ ये कि दैट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द यू कैन से यहाँ पे गोरखास होना है, माफ कीजिएगा, ठीक है जी। तो जैसे जैसे गोरखास की जो थी वेस्ट के अंदर पावर इंक्रीज हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ दैट तिब्बत में, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पासिस थे जो तिब्बत की तरफ लीड करते थे, वो सारे के सारे इनके कंट्रोल में आ गए थे एक्चुअली में, ठीक है नी, इनके कंट्रोल में वो आ गए थे। और उसके साथ साथ ये बोला जाता है द ट्रेडर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट द हिल स्टेट्स। इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज देखिए गोरखाओं ने एक पॉलिसी अपनाई थी कि कोई भी जो है वो एंटर नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि जो भी फॉरेन पावर थी उनकी एंट्री तो नहीं होनी चाहिए इन टर्म ऑफ ट्रेड। तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो था उन पासिस का वो गोरखाओं के पास ही था। और जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं जो हिल स्टेट की हमारी ये मार्केट थी, बिकॉज रामपुर की अगर आप बात करें तो रामपुर भी एक कॉमर्शियल सेंटर की तरफ जो था वो बढ़ रहा था, वो भी यहाँ पे डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। तो उस चीज को भी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करना था, यानी कि वो हिल एरियाज के जो रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट करने में जो थे वो नाकाम हो रहे थे, ठीक है। तो वो भी एक बड़ा रीजन बनता है स्टूडेंट्स इस वॉर के पीछे में। अगर आप देखेंगे तो उसके साथ साथ आप देखिएगा दैट तिब्बत में उस समय ये कहा जाता था दैट यू कैन से यहाँ पे बहुत सारे जो मस्क हो गया या फिर बुरैक्स हो गया, इसके बहुत सारे मिनरल भंडार हुआ करते थे। तो वो भी चीज कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही थी ब्रिटिशर्स को। तो इसीलिए द कंपनी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन डूइंग द बिजनेस इन द हिमालयन रीजन्स। और इसी के कारण अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि गोरखाओं का कंट्रोल था। तो इस कंट्रोल को हटाने के लिए भी क्या किया गया यहाँ पे दैट यू कैन से ये युद्ध का एक कारण बना। द सेकेंड इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांस वी हैव, द थर्ड सर्कमस्टांस जिसकी वजह से ये अटैक हुए थे वो थी नो डेफिनेशन, यू कैन नो डेफिनेट बाउंड्री। देखिए स्टूडेंट्स हुआ क्या था दैट यू कैन से गोरखपुर वाले जो रीजन्स थे 1801 में जब ब्रिटिशर्स ने उनको ऑक्युपाई कर लिया था, तो एक्चुअली में उस टाइम पे बॉर्डर जो हुआ करता था नेपाल के साथ वो क्लियर नहीं था, इट वाज अनक्लियर और अनसर्टेन, ठीक है, अनिश्चित था और अनक्लियर सा था, क्लियर कट उसमें था नहीं। तो इसलिए क्या था कि ये जो अनसर्टेन बॉर्डर एरियाज थे, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पावर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था। दैट जब भी हम यू कैन से बात करेंगे कि इम्पोजिशंस की कि किसका एरिया है, कौन सा एरिया है, यानी कि जब भी हम राइट्स की बात करेंगे तो उस राइट्स के दौरान जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से 3 से 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस जो है फ्रेंड्स आप मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में जब भी इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा, राइट। और होप यानी कि पॉसिबिलिटी ये है स्टूडेंट्स की कमीशन अब शायद हो सकता है इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं जहां पे 2 चीजों के बारे में मैं यू कैन से वो पूछने का इच्छुक आप लोगों से रहेगा। ओके, चलिए उसके बाद द सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर, यानी कि जब वॉर हो गया, ट्रीटी ऑफ सैगुली हुई, तो उसकी वजह से कौन कौन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो थे वो एक्चुअली में हम लोगों को देखने को मिले। तो एज यू नो दैट आपको पता ही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंग्लो गोरखा वॉर की जब बात होती है, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ दैट एंग्लो गोरखा वॉर जो होते हैं वहां से एक तो आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं दैट कौन कौन से इवेंट हुए थे उस वॉर में। एक हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, या सीधा आप लोगों से ट्रीटी ऑफ सैगुली के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी दिया जा सकता है, या फिर रिजल्ट ऑफ वॉर भी दिया जा सकता है। आप लोगों से सीधा सा रीजन ऑफ वॉर भी पूछा जा सकता है, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस माफ कीजिएगा द सर्कमस्टांसेस जो हैं ये वर्ड भी आप लोगों के लिए मेंशन किया जा सकता है। इस तरह की चीजें आपसे, या फिर सीधा सीधा सा आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है दैट एक्सप्लेन द यू कैन से द रिलेशन ऑफ गोरखास
विद हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हिमाचल के साथ अगर आपसे पूछा जाए तो 1813 तक का जो सिनेरियो रहेगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। दैट किस तरह से इन गोरखाओं ने जो है हमारे इस हिमाचल प्रदेश को बैटल ऑफ महल मोरिया के साथ उन्होंने कांगड़ा के एरियाज को घेरा एंड ऑल व्हाट एक्चुअली हैपेंड, है ना, इम्पैक्ट क्या हुआ उस चीज का, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, राइट। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उनमें से ही मैंने एक सवाल जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया है सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से आपने इन चीजों को सॉल्व करना होता है। कोशिश किया कीजिए दैट इस तरह के पॉइंट्स आपसे बन जाएं तो बहुत बेहतर जो है वो रहता है। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें यानी कि क्या हुआ है वॉर के बाद, अगर आप देखेंगे तो यस एज यूजुअल पहला अगर आप पॉइंट देखेंगे तो वी हैव द स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे यहाँ पे युद्ध खत्म हुए तो नेपाल जो है वो उसने अपनी 1/3 ऑफ देयर टेरिटरी लॉस कर दी, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल की एक एक्सपेंशन हुई, उसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है हम लोगों को इन रीजन्स में देखने को मिला। लेकिन उसके साथ साथ वॉर के बाद ये भी कहा जाता है स्टूडेंट्स दैट देयर इज अ फाउंडेशन ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड द गोरखास। इन दोनों के बीच में जो है एक फ्रेंडली रिलेशन जो है ये भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। एज यू नो दैट उसके बाद गोरखा रेजिमेंट जो है इनके द्वारा बनाया गया। उसके साथ साथ दैट ड्यू टू दिस वॉर द गुड रिलेशंस बिटवीन द बोथ वर एस्टेब्लिश्ड एंड द ब्रिटिश गॉट द रेगुलर आर्मी मैन फ्रॉम द नेपाल। तो इस तरह की एक दोस्ती जो है इन दोनों के बीच में भी हम लोगों को वॉर के बाद जो है वो एक्चुअली में देखने को मिलती है। द थर्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर वी हैव इज द बाउंड्री लिमिट वाज सेट। जैसे कि हमने पहले ही बोला था 1801 में जब गोरखपुर को जो है इन्होंने कैप्चर किया था तो उस टाइम पे बाउंड्री जो थी इट वाज अनसर्टेन और यू कैन से अनक्लियर सी बाउंड्री जो थी हम लोगों को देखने को मिलती थी। लेकिन आफ्टर द वॉर इन्होंने क्या किया, द बोथ द पावर्स एट देयर बाउंड्रीज, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस वी हैव द लॉस ऑफ द एरिया बाय द गोरखा। ऑब्वियसली गोरखाओं को जो है उस एरिया को लॉस करना पड़ा, अपने हाथों से गंवाना पड़ा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉर वी हैव विद द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द शिमला हिल्स। यानी कि उसके बाद आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स की कहीं ना कहीं शिमला हिल्स में भी एंट्री हो चुकी थी और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर में यू कैन से जो भी हमारे शिमला हिल स्टेट्स थे उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया और सनद ग्रांट करना जो था वो स्टार्ट किया। यानी कि द पीरियड ऑफ सनद जो था वो एक तरह से स्टार्ट हो गया। और यू कैन से इसको बोला जा सकता है द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, ठीक है जी। यानी कि आफ्टर दिस वॉर क्या हुआ दैट हमारे इन रीजन्स में ब्रिटिश पैरामाउंटेसी जो है वो एक्चुअली में हो गई थी। यानी कि अब हमारे रीजन्स ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुके थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है फ्रेंड्स दैट इस वॉर के बाद जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं एक वी सी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशन विद द मिडल एशिया, कि मिडल एशिया के साथ जो है एक रिलेशन जो है ये भी देखने को मिला। बिकॉज क्या हुआ, जब इन्होंने इन एरियाज को कैप्चर किया फ्रेंड्स तो ब्रिटिश फाइंड अ न्यू वे टू द मिडल एशियाज, ठीक है। तो मिडिल एशिया की तरफ जो है इन्होंने नए रास्तों को खोजा, उनकी डिस्कवरी हुई, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिडिल एशियाटिक कंट्रीज जो थी उनके साथ इनके अच्छे रिलेशंस हुए या फिर रिलेशन डेवलप हुए, आप ये भी बोल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट जो थे वो अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। जैसे नैनीताल आप ले लीजिए, शिमला आप ले लीजिए, इस तरह के ये जो एरियाज थे एक्चुअली में कोल्ड एरियाज, वो भी अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुके थे, राइट। तो इस तरह से जो है आप लोग इस क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आंसर कर सकते हैं और इस तरह से अप्रोच जो है आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप यही लिखिए, बट फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है और कैसी अप्रोच जो है। अब आप नए ट्रेंड की बात करते हैं तो उसमें आपने देखो, अगर आप 8 मार्क्स के सवालों की बात की जाए तो उसमें तो कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं एक्सेप्ट जो हमारे वर्ड लिमिट थी, ठीक है। पहले 120 थी, अब आप लोगों को 150 देखने को मिलेगी, उसमें ज्यादा कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं, आप देखेंगे, ठीक है जी। यानी कि 30 वर्डों का जो 30 वर्ड्स जो हैं उनका ही चेंज जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन 12 मार्क्स के क्वेश्चंस नए इंट्रोड्यूस हुए हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स को ये रहेगा कि किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए जो है ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई है। सवाल स्टूडेंट्स वैसे ही रहेंगे, डोंट वरी बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों ने, बस द यू कैन से द अप्रोच जो है वो हल्की सी चेंज हो जाएगी। बिकॉज जो 20 मार्क्स इन क्वेश्चंस के लिए जो है हम अप्रोच रखते थे उसको थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, यानी कि 12 मार्क्स तक जो है उसको हमको लाना पड़ेगा, ठीक है जी। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है एक्चुअली में।
चलिए, तो ये था 12 नंबर का एक सवाल स्टूडेंट्स जो आप लोगों के इस तरह से पूछा जा सकता है। अब हम एक इंपॉर्टेंट जो है मैं सोसाइटी से या फिर GS1 की ही जो पहला यूनिट है जो हमारे पास कल्चर है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है हमारा, वहां से एक सवाल जो है 8 मार्क्स में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देखते हैं दैट किस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 150 वर्ड्स में जो है फ्रेंड्स हमने इस सवाल को जो है यहाँ पे मेंशन करना है। आप इन चीजों को थोड़ा सा ना इलेबोरेट भी कर सकते हैं। 8 मार्क्स में सवाल पहले 120 वर्ड्स में थे, अब 150 में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फ्रीडम जो है आपको राइटिंग की थोड़ी सी मिल चुकी है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप देखिएगा। देखिए सवाल है, define the various source of information for the traditional dresses of the Himachal Pradesh and what are the various male and female dresses of the district Kinnaur। आप देख रहे होंगे दैट अब क्या होगा, द ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आपसे जरूर पूछी जाएंगी, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज देखो हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे सेक्शन है स्टूडेंट्स जहां से आपके 12 नंबर का सवाल निकालना या फिर इस तरह के सवाल जो है बनना थोड़ा सा टफ जरूर हो जाता है। बिकॉज अगर आप सिंगल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी है आपसे डबल स्टेटमेंट्स में जो है सवाल पूछे जाएं या फिर सिंगल में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है थोड़ा सा अप्रोच इस तरह से भी रखना है ताकि इस तरह के सवाल आए तो हम लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। तो 8 मार्क्स 150 वर्ड्स, यानी कि आंसर में सीधा सीधा द वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ हिमाचल प्रदेश आर लाइक, जिसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को पेंटिंग्स हैं, तो पेंटिंग से भी हम लोगों को बहुत सारा आइडिया लगता है स्टूडेंट्स दैट the paintings gave us knowledge of the dress prevalent with the rulers as well as the common people in these days, है ना। यानी कि उन एरियाज में पेंटिंग से भी हम लोगों को पता चलता है कि वहां के जो लोग थे, वहां के जो राजा थे, किस तरह के अटायर्स जो थे, ड्रेसेस जो थे वो एक्चुअली में पहनते थे। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इंस्क्रिप्शंस और स्लैब्स जो हैं ये भी हम लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे दैट कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रेसेस जो थी, लाइक वर्षेला स्टोन स्लैब जो है मंडी की, ये भी हम लोगों को आइडिया देती है स्टूडेंट्स कि रूलर ऑफ मंडी जो हुआ करते थे उनकी किस तरह की ड्रेसेस जो थी उस टाइम पे एक्चुअली में हुआ करती थी। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो फोक सॉन्ग्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रेसेस वी हैव। फोक सॉन्ग्स में आप देखे होंगे जनरली जब वुमेन्स जो हैं वो बैठती हैं, जैसे शादियों के संगीत होते हैं, विदाई के संगीत होते हैं, है ना, हर सिचुएशन में उनके पास एक संगीत जो है वो जरूर होता है। वैसे ही द ड्रेसेस को भी एक्सप्लेन करने के लिए आप देखेंगे द सॉन्ग्स वी हैव लाइक गंगी, मोहना, दो सॉन्ग्स आर संग इन द मंडी, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर, है ना। तो यहां भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो दी सॉन्ग्स कैरी देयर डेफिनेट नोट ऑफ द वुमेन्स ड्रेसेस विद हिमसेल्फ। ओके, तो अपने साथ यू कैन से इन ड्रेसेस को एक्सप्लेन करने का भी एक बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे दिस अगेन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव। लास्ट बट द लीस्ट यू कैन से द अकाउंट्स ऑफ द ट्रेवलर्स, उन्होंने भी हम लोगों को बहुत सारा नॉलेज जो है हमारी ड्रेसेस के बारे में दिया है, बताया है। जैसे आप देखेंगे तो हमारे पास जैसे अलेक्जेंडर कुनिंगम, विलियम मूरक्राफ्ट, फोस्टर हो गए, विग्ने हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे पास फॉरेन ट्रैवलर्स आए जिन्होंने डिस्क्राइब किया द ड्रेसेस ऑफ द हिल पीपल एट लार्ज। ठीक है, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो 4 मार्क्स का एक हिस्सा है और 4 मार्क्स का एक हिस्सा है ये, इसलिए 8 मार्क्स जो है यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे हैं। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस, तो इस फर्स्ट हाफ में जो है आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। द सेकंड हाफ की अगर हम बात करते हैं दैट इंपॉर्टेंट ड्रेसेस ऑफ द किन्नौर वी हैव, अगर हम देखेंगे तो ड्रेसेस इन द किन्नौर बीइंग अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन किन्नौर हैज मल्टीपल ट्रेडिशनल अटायर्स एक्सप्लेन एज फॉलो। जिसमें से सबसे पहले अगर आप मेल ड्रेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मेल ऑफ द किन्नौर जनरली यूज जैसे चमन कुर्ती, दिस इज द बुलन क्लोथ शर्ट, छुब्बा द लॉन्ग बुलन कोट, घोया, घोया इज द बुलन क्लॉक स्टूडेंट्स, और शुलुका द वेस्ट कोट। इस तरह की जो ड्रेसेस हैं दे यूज बाय द मेल पर्सनैलिटीज। और वुमेन ड्रेसेस की अगर हम बात करें तो वी हैव ढोरू द वुलन गारमेंट रैप्ड अराउंड द बॉडी, then pattu, it is the thicker and heavier than a regular shawl around their shoulders, and उसके साथ साथ आप देखेंगे तो चनाली, चनाली is again the shawl, कीरा, कीरा is the woolen robe tied around the waist। जैसे गाची होती है, जैसे डोरा होता है, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे कीरा जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो जब भी 8 नंबर का सवाल आएगा तो इस तरह से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग जो है यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके सामने कुछ एक सैंपल सवाल जो है मैं आपके सामने लेके आऊंगा।
हिमाचल प्रदेश से, सो दैट आप लोगों को आइडिया लग सके कि किस तरह से अप्रोच रखना है, कैसा सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा, तो उस पर्टिकुलर सवाल को कैसे आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट। तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही है। आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर आप लोग शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स कमेंट्स में, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।